नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग ये रखी गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को हटा दिया जाए। दलील ये दी गई थी कि जबकि वो ईडी की हिरासत में है तो मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज वो कैसे संभाल पाएंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ा झटका देते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये राजनीतिक मसला है और इसमें न्यायिक दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई और इस आदेश को पारित किया गया, याचिका को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि बताइए कहाँ ये लिखा हुआ है कि जब कोई हिरासत में होगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। ये टिप्पणी भी हाईकोर्ट की ओर से की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से 2-3 दलीलें दी गई थी। अव्वल तो उन्होंने कहा था कि इससे गोपनीयता भंग होती है। इसके बाद उनकी दलील ये थी कि अगर इस दौरान दिल्ली में कोई आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन जिम्मेदारी संभालेगा। ये दलील भी दी गई थी कि LG को जो रिपोर्ट देनी होती है वो कौन देगा, कैबिनेट की मीटिंग कौन करेगा। ये तमाम दलीलें पेश की गई एक PIL के रूप में, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको कोई खास तवज्जो नहीं दी और याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने इस दौरान कुछ सख्त टिप्पणियां भी की हैं और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि उनका स्टैंड लगातार यही है कि मुख्यमंत्री के पद पर केजरीवाल बने रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। यहां तक कि 1-2 आदेश भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल ने जारी किए हैं। बहरहाल जो याचिकाकर्ता की जो दलील थी, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको हम सुनवाते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ी राहत है। सर, ये जो केजरीवाल जी के अगेंस्ट हम मुख्यमंत्री रहने के अगेंस्ट हमने जो PIL डाली है, इसमें कई त्रुटियां हैं। पहला तो ये है सीक्रेसी का, दूसरा है कि जब उनको कोई कैबिनेट की मीटिंग लेनी पड़ेगी वो नहीं ले पाएंगे। कोई दिल्ली पे आपदा आती है, जैसे पिछली बार आपने सुना था दिल्ली में जमुना में बाढ़ आ गई थी, तो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कई फैसले लिए गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, तो वो नहीं ले पाएंगे। और मंत्री डेली अपनी फाइल्स लेकर कैसे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली में इनको मुख्यमंत्री जी को LG साहब को डेली रिपोर्ट देनी पड़ती है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम हुआ, क्या क्या फैसले लिए गए, ये रिपोर्ट LG साहब को देनी पड़ती है, वो नहीं दे पाएंगे। तो एज ए मुख्यमंत्री वे अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। उनकी फाइल जो जेल में जाएंगी वो डिस्टर्ब होंगी, उन पे टेम्परिंग होगी, क्योंकि वो जेल कर्मचारियों के हाथ में लगेगी। और ये इस प्रकार से ये संभव नहीं है कि वे पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए जेल से काम कर सकें। PIL में तो हमने ये लगाई है कि इनको जो मुख्यमंत्री पद है वो हटाया जाए, क्योंकि उससे सीक्रेसी खत्म होती है और किसी भी प्रकार से जो इनको भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के एज ए मुख्यमंत्री जो इनको पैसा मिलता है महीने का, वो MLA से अधिक मिलता है। जब ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए काम ही नहीं कर पाएंगे तो उनको जो पैसा दिया जा रहा है वह गलत दिया जा रहा है। यह भी हमारी इसमें प्रेरणा है।